हेलो दोस्तों, यहाँ पर आज अपन सीखेंगे कि किसी भी फैक्टोरियल नंबर में प्राइम नंबर p की मैक्सिमम पावर निकालने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले इसका जो तरीका है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए तरीका आसान है। यहाँ पर आपको n को सबसे पहले p से डिवाइड करना है, फिर जो भी क्वेश्चन आपके पास आए उसको आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए, इसी n को आप चाहे तो या तो p स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, या फिर ये जो n बाई पी आया इसको फर्दर p से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n बाई पी डिवाइड बाई p। तो ये n बाई पी स्क्वायर हो गया, और n बाई पी जो आपके पास आया था वो आया था q। तो q को आप फर्दर p से डिवाइड कर दीजिए और उसका क्वोशिएंट यहां पर लिख दीजिए, लेट्स से q1। फिर ये जो q1 आया इसको आप फर्दर p से डिवाइड कीजिए और उसका क्वोशिएंट लिख दीजिए, लेट्स से q2। तो इन सब का आपको सम करना है, और ये कब तक करना है, जब तक qn-1 की वैल्यू आपके पास छोटी ना हो जाए p से। क्योंकि अगर qn-1 p से छोटा हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन जीरो आएगा, तो फिर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि 6 की पावर क्या होगी 50 फैक्टोरियल में। तो यहां पर आप देखिए 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो सबसे पहले ये जो तरीका अपन ने सीखा ये केवल प्राइम नंबर पे एप्लीकेबल होता है। तो 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों में से जो भी बड़े नंबर की जितनी पावर होगी उतनी ही पावर 6 की होगी। जैसे मान लीजिए कि 2 की पावर 20 है और 3 की पावर 15 है, तो यहां पर मिला के ये जो बनेंगे, तो ये 2 की पावर 5 अलग करना पड़ेगा, और 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 15, ये दोनों मिला के आपके पास 6 की पावर 15 बनेंगे। दैट मीन्स कि 3 की जितनी पावर होगी 6 की भी उतनी ही पावर होगी। तो 3 एक प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले 50 को 3 से डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 16 के बराबर। फिर 16 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 5 के बराबर। फिर 5 को आप 3 से डिवाइड कीजिए और ये आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर। अब देखिए 1 जो है वो अपना 3 से छोटा है, तो अब अपन को फर्दर डिवाइड नहीं करना, बस इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 22। मतलब 6 की जो मैक्सिमम पावर होगी वो होगी 22 के बराबर।